शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2009 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी। दूसरा है, साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान उसे अपना फेलो चुनकर दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो आप लोग सुन लो दे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फाइनलाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त गोयल का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। नियुक्ति से ही विवाद में घिरे थे अरुण गोयल। 2027 तक का था इनका कार्यकाल। त्यागपत्र का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन राजनीति का माहौल गर्मा गया है। लेकिन जो अभी इन्होंने जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा का कोई ठोस वजह कोई कारण नहीं पता चला। लेकिन जिसमें से राजनीति काफी गर्मा गई, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव जल्दी आने वाला है। अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्ति होने से एक आयुक्त का पद पहले से ही खाली था और चुनाव आयोग को जल्द मिल सकते हैं दो नए चुनाव आयुक्त। अगर हम बात करें भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त की, भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से स्पष्ट और राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं और अन्य दो जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो अरुण गोयल और अनूप चंद्रा थे। लेकिन दोनों का भी जो पद था वो दोनों खाली हो चुका है और जल्दी चुनाव आयुक्त को दो नए मिल सकते हैं, दो नए आयुक्त। सिर्फ दो लोकसभा सीटों के चलते कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी कहा, हम सीटों की संख्या नहीं राज्यों और देशों का हित देखते हैं। हमने जो काम 5 वर्ष में किया उसे करने में कांग्रेस को 20 साल लग जाते हैं। कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अब देख रहे हैं, 2 दिन के लिए गए हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए, उसी पे इन्होंने कांग्रेस पे कुछ आरोप लगाया है। अब इधर देख रहे हैं कि एक दूसरे की जो राजनीतिक दल की पार्टी उसके एक नेता जो इधर कोई पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई इधर पार्टी में शामिल हो रहा है। चुनाव में समोसे से लेकर हेलीकॉप्टर तक की दरें तय होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक चीजों की दरें तय करने का दिया निर्देश में कुछ जिलों में चुनाव प्रसार के इस्तेमाल होने चीजों की दरें भी निर्धारित कर दी है। अब देखें लोकसभा का आने वाला चुनाव 2024 में 28वीं लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बात जानते रहिए। आपको पता है कि हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भारत का संसद का निचला सदन है, जिसे आप लोग इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और जो राज्यसभा है वो भारत का संसद का हमारा उच्च सदन है। और इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और आपको बताइए कि जो लोकसभा चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है। और लोकसभा में जो वर्तमान में सीटें 543 सीटें हैं, जिसमें से 530 सीट राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व करती है और जो 13 सीटें उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। और जो ये लोकसभा का चुनाव होता है ये मुख्य भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं, भारत की एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय आधार से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। भगवान राम इस युग में होते तो भाजपा उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई भेज देती। केजरीवाल बोले सिसोदिया, जैन और संजय सिंह के बाद अब मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रही भाजपा। ये जितने समन भेजेंगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आपको पता ही होगा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल, उन्हें कभी आबकारी घोटाले में यानी शराब के मामले घोटाले में और कभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन भेजा है, लेकिन उसे हर बार वो नजरअंदाज कर दे रहे हैं। उसी पे लेके उन्होंने कुछ कहा है कि अगर ये जितने समन भेजने के मैं उतने ही स्कूल बनवाऊंगा।
देश के सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं के निर्माण पर दिया जोर और कुछ युवा अधिकारियों से तकनीकी प्रगति के साथ लेकर तालमेल स्थापित करने की अपील की है। पोखरण में तीनों सेनाओं संयुक्त रूप से करेंगी भारत शक्ति अभ्यास। सेना के 3 अंग का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च से राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया जाएगा। और इसमें से अगर आपको बता दें, जो संयुक्त अभ्यास संयुक्त क्षमता और युद्धाभ्यास 12 मार्च से 50 मिनट के लिए आयोजित किया जाएगा। मेजर जनरल मान ने कहा कि यह अभ्यास स्वदेशी रक्षा उपकरणों के माध्यम से युद्धक अभियानों के सेवाओं को संयुक्त अभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा। भारत शक्ति अभ्यास के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले जो कुछ युद्धक उपकरण हैं, इसमें से मैं आपको जो इसमें से किन किन को यह अभ्यास होगा, जिसमें आपको बता दें कि उपकरणों में LC तेजस LHS MK4 है और मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम है और T90 टैंक है, धनुष है, K9 ब्रज है और पिनाका शामिल होंगे इस अभ्यास में। और अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, आपको पता है कि राजस्थान में जापान और भारत के बीच चला है ना सैन्य संयुक्त अभ्यास, उसी के लेकर बातें हो रही है। जिसका जो ये अभ्यास चल रहा है भारत और जापान के बीच, उसे नाम दिया गया है धर्म गार्जियन और ये राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित हुआ है इस बार। अदालती फैसला स्थानीय और सरल भाषा में हो। न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में CJI ने किया आह्वान। आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत में पिछड़े जाति के ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उस जो अदालती फैसला उसमें जो हमारे मुख्य मतलब जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो फैसला सुनाया जाए लोगों के बारे में, तो उन्हें स्थानीय भाषा में और सरल भाषा में सुनाया जाए, ताकि जिनके ऊपर ये मुकदमा चला है, जिनका ये केस है, उन्हें आसानी समझ में आ सके कि उनके ऊपर क्या मुकदमा चला था, उनका केस में क्या क्या कहा गया है। अब यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देखें, आने वाले लोकसभा का चुनाव, उसी पे लेकर तैयारी चल रही है और नई नई जो पहले की उपलब्धि थी उनके बारे में बताया जा रहा है। कौन सी मतलब जो सत्ता पर सरकार थी 10 वर्ष, उसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, उनके बारे में सब जानकारी दी जा रही है। और जिस बार जो चुनाव होगा, या 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया, तो इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। महिलाओं में बढ़ रहा चुनाव के प्रति उत्साह। यह तस्वीर शनिवार में असम के जोराहट जिले में प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा के जिसमें महिलाओं की उपस्थिति राजनीति नारी शक्ति को शक्ति में बढ़ाती दर्शाती है। PM नरेंद्र मोदी का मानना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधायी क्षेत्रों में आदर्श परिस्थिति पैदा करते हुए महिलाओं के सम्मान में समग्र रूप से प्रदान करेगा। अब देख रहे हैं कि 2023 में जो शीतकालीन सत्र चला था, उसमें एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक था। वो 106वां संविधान संशोधन करके यह विधेयक पारित किया गया था और यह 128वां बिल था। इसमें जो ये बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम रखा गया है। इसमें था कि जो लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रतिभागी बनाने के लिए उनमें 33% आरक्षण की बात की गई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक करके देख लेते हैं। आप लोग बस इतना याद रखिए, जो चुनाव होता है ये किस राज्य में होता है और उस राज्य की क्या क्या सीटें हैं, कि उस राज्य में क्या है, विधानसभा कितनी सीटें, लोकसभा कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, वर्तमान वहाँ के CM कौन है और किन किन राज्यों में विधान परिषद है, इन सब के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखते रहिए। ये सब जनरल चीज़ें हैं, इससे आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग के लिए जो अगर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अब देख रहे हैं जो आज का ये आर्टिकल दिया हुआ है, ये जो अभी हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामला था, जिसमें महिला को यौन और जमीन घोटाले और जमीन हड़पने में आरोप लगाया घटना हुआ था, उसी पर लेकर आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग किसी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेंस की आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप इसका आर्टिकल दिया हो, तो अगर आप लोग को कोई इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, कोई आंसर हो, इसमें जो कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण आप लोग को लगे, इसमें से कुछ उठा के आप लोग अपने आंसर में अगर मेंशन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, जो आपके परीक्षा पढ़ने से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग के मन में एक विचार आता होगा कि कट्टरपंथी वामपंथी, आप लोग ने शब्द तो बार बार सुना होगा, लेकिन आप लोग इसके बारे में जानते हैं? आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके बारे में अगर हम बता दें, दक्षिणपंथी वामपंथी, ये दो
ये जो दो शब्द हैं, ये इन शब्दों का पहली बार प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। इसमें राजा के समर्थकों का दक्षिणपंथी कहा गया और जिसमें राजा के विरोधियों को वामपंथी कहा जाने लगा। अगर हम सरल भाषा में समझें तो दक्षिणपंथी का मतलब होता है जो पुरानी विचारधारा चली आ रही है उसी पे लेकर आगे को बढ़ना। लेकिन जो वामपंथी का मतलब होता है जो आगे जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए तकनीकी हो रही हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन करना, क्रांति करना, यही होता है वामपंथी। तो आशा करती हूँ कि दक्षिणपंथी और वामपंथी में जो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। दक्षिणपंथी, वामपंथी। अभी और सस्ती हो सकती है रसोई गैस। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत स्थिर रही तो सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। 7% एलपीजी बाजार एलपीजी बाहर से आयात करता है भारत और 56 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रतिदिन होती है। सरकारी तेल कंपनियों को डीजल बिक्री में अभी हो सकता है घाटा। अनिश्चितता के बावजूद पेट्रो उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति हो सुनिश्चित। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति, आज लेंगे शपथ। जरदारी को 255 मत मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी महजूब खान कजाई को 119 मत मिले। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी शनिवार को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं और घोषित की गए हैं। इससे पहले जरदारी जो थे वो 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। व्यवसायी से राजनेता बने जरदारी पाकिस्तान के दिव्यांगन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति थे और निवर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर आसिफ अलवी के स्थान पर उनके स्थान पर इनका जो नियुक्ति हुआ है। मतलब जो इससे पहले जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लेने जा रहे हैं जरदारी। रविवार को लेंगे यह शपथ। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। यह दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। तो पहली मुस्लिम आबादी कहाँ है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी जो राजधानी है इस्लामाबाद है और इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण नगर है कराची, लाहौर, रावलपिंडी है। 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को यह आज़ाद हुआ था। और यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो उर्दू है और इसकी जो मुद्रा है वह पाकिस्तानी रुपया है। तो इसके बारे में आप लोग जानते थे। आपका पड़ोसी देश भी है पाकिस्तान। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिस यूनिवर्स 2024 का ताज। मिस वर्ल्ड, अगर हम बात कर लें कि मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुंदर प्रतियोगिता है। इसके संस्थापक एरिल मार्ले थे। प्रथम संस्करण इसका 1951 में हुआ था। वर्तमान में मिस जो वर्ल्ड है ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है जिन्हें 9 मार्च 2024 को मुंबई, भारत में ताज पहनाया गया है। और यह भारत में 28 वर्षों बाद भारत में 71वीं वर्ल्ड मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की मेजबानी की है। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु प्रतियोगिता में आयोजन इसका हुआ था। इस मिस वर्ल्ड का यह 71वां जो मिस वर्ल्ड हुआ है 2024 का, इसका 71वां संस्करण। इससे पहले 17वां संस्करण को मिस वर्ल्ड विजेता कोरोलिना विश्वाल्का थी जो पोलैंड की थी और पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी जिन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। और आपको पता ही होगा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ था। प्रतियोगिता की होस्ट की जिम्मेदारी फिल्मकार करण जौहर और साल 2023 की विश्व सुंदरी मेगन यंग ने संभाली थी। शीर्ष 4 पर जो थी वो त्रिनाद एंगो और ट्रेबोगो थी। बोत्सवाना, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, लेबनान की सुंदरियां पहुंची थीं। यहाँ आप लोग को खेल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। भारत का हुआ इंग्लैंड के बेसबॉल का अंत। पहली बार बेसबॉल युग में टेस्ट सीरीज हारा इंग्लैंड और भारत दौरे से पहले जीते थे 14 मैच। टेस्ट मैच का बात हो रही है, देख लेना इंग्लैंड में हुआ था मैच, उसी की बातें हो रही हैं। अब यहाँ आप लोगों को कुछ साक्षात्कार दिख जाएंगे जो जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगर उनके बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि
यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक सीआरपीएफ का गठन। 1969 में आज ही के दिन भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ का गठन हुआ था। यह 15 जून 1983 में एक सशस्त्र बल बन गया था। इसका गठन हवाई अड्डों, सरकारी परियोजनाओं और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह सेवाएं अभी भी जारी हैं। आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ देश का पहला हेड्रोन थेरेपी सेंटर। आईआईटी निदेशक इटली में राष्ट्रीय हेड्रोन थेरेपी के केंद्र कैंसर केंद्र से किया MOU, और अभी 6 केंद्र है जहां यह हेड्रोन थेरेपी किया जाता है। कैंसर का उपचार प्रोटॉन और कार्बन के अवशोषित कणों से किया गया है प्रयोग इसका। इधर आपको मूवी से जुड़ी खबर मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित कला प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जिन्होंने संगीत, नाटक, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभाओं को यह प्रदर्शन किया जाता है। और जो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना है 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा ही की गई थी। इसकी एक घटक इकाई के रूप में भी की गई थी। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।